ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्य भागे तृतीय उपोदघात पादे भार्गव चरिते भृगुरुपदेश नाम एक त्रिंशतितमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सगर उवाच ब्रह्मपुत्र महाभाग बद भार्गव चेष्टितं यच्चकार महावीर्यो राज्ञः क्रुद्धो हि कर्मणा। वसिष्ठोवाच गते तस्मिन् महाभागे भृगौ पितृपरायणः रामः प्रोवाच संक्रुद्धो मुञ्चवासान् मुहुर्मुहुः। परशुरामुवाच अहो पश्यत मूढत्यम् अहो पश्यत मूढत्वं राज्ञो ह्युतपथगामिनः कार्तवीर्यस्य यो विद्वांस चक्रे ब्रह्मवधोद्यमम्। ओम नमः शिवाय। दैवं हि बलवन् मन्ये यत प्रभावात् शरीरिणः शुभम वाप्य शुभम सर्वे प्राकुर्वन्ति विमोहितः। शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे प्रतिज्ञा क्रियते मया कार्तवीर्यं निहत्याजो पितुर्वैरं प्रसादये। यदि राजा सुरय सर्वैरिन्द्राद्यैर्दानवैस्तथा रक्षिष्यते तथाप्येनं संहरिष्यामि नान्यथा। एवमुक्तं समाकर्ण्यं रामेण समूहात्मना जमदग्निरुवाचेदं पुत्रं साहसभाषिणाम्। ओम नमः शिवाय। जमदग्निरुवाच शृणु राम प्रवक्ष्यामि सतां धर्मं सनातनं यच्छ्रुत्वा मानवाः सर्वे जायन्ते धर्मकारिणः। ओम नमः शिवाय। साधवो ये महाभागा संसारान् मोक्षकांक्षिणाम् अनाकस्मय चित्त प्रकुप्यांति हि निन्दितास्ताडिता अपि। क्षमाधना महाभागा ये च दांस्तास्तपस्विनः तेषां चैवाक्षया लोकाः सततं साधुकारिणाम्। यस्तु दुष्टैस्तु दण्ड्याद्यैर्वचसापि चाताडितः न चाक्षोभमवाप्नोति सा साधु परिकीर्त्यते। ताडयेत्ताडयन्तं यो न च साधु सा पापभाक क्षमायार्हणतां प्राप्ता साधवो ब्राह्मणः वयम्। नरनाथ बधेतात पातकं सुमहद्भवेत तस्मान्निवारये त्वाद्य क्षमां कुरु तपश्चर। वसिष्ठोवाच एवं पित्रा समादिष्टं विज्ञाय नृपनन्दन रामः प्रोवाच पितरं क्षमाशीलमरिन्दमम्। परशुरामुवाच शृणु तात महाप्राज्ञ विज्ञप्तिं मम साम्प्रतं भवता साम उद्दिष्टः साधूनां सुमहात्मनाम्। सा समः साधु दीनेषु गुरुष्वीश्वर भावनय कर्तव्यो दुष्टचेष्टेषु नः समः सुखदो भवेत्। तस्मादस्य वधः कार्यः कार्तवीर्यस्य वै मया देहाज्ञां मननीयाद्य साधये वैरमात्मनः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जमदग्निरुवाच शृणु रामो महाभागो वचो मम समाहितः करिष्यसि यथा भावी तथा नैवान्यथा भवेत्। इतो व्रज त्वं ब्रह्माणं पृच्छतात हिताहितम् असह यद्विदिष्यति विभुस्तत्कर्ता नात्र संशयः। वसिष्ठोवाच एवमुक्ता सह पितरं नमस्कृत्य महामतिः जगाम ब्राह्मणो लोकमगम्यं प्राकृतैर्जने। ददर्श ब्राह्मणो लोकं सातकौम्भवी निर्मितं स्वर्णं प्राकार संयुक्तं मणिस्तं भैर्विभूषितं। तत्रापश्यत् समासीनं ब्रह्माणामतीतौजसं रत्नसिंहासने रम्ये रत्नभूषणभूषितं सिद्धैर्दैश्च मुनीन्द्रैश्च वेष्टितं ध्यानतत्परै विद्याधरीणां नित्यं चापश्यन्तं तस्मितं सस्मितं मुदा।
तपसाम फलदातारम कर्तारम जगताम विभुम परिपूर्णतमं ब्रह्म ध्यायन्तं यतमानसं गुह्य योगं प्रवोचन्तं गुह्ययोगं प्रवोचन्तं भक्तवृन्देषु सन्ततं दृष्ट्वा तमव्ययं भक्त्या प्रणनामो भ्रागुद्वः सा दृष्ट्वा विनतं रामो मासीभिरभिनन्द्य च पप्रच्छ कुशलं वत्स कथमागमनं कृथा सम्पृष्टो विधिना रामः प्रोवाचाखिलमादितः वृत्तान्तं कार्तवीर्यस्य पितुः स्वस्य महात्मनः तच्छ्रुत्वा सकलं ब्रह्मा विज्ञातार्थोऽपि मानद उवाच रामं धर्मिष्ठं परिणामो सुखावहं प्रतिज्ञा दुर्लभा वत्स याम भवान् कृतवानृषा षष्टिरेषा भगवतः संभवेत् कृपया बटो। ओम नमः शिवाय। जगत सृष्टं मया तातो संक्लेशेन तदाज्ञया तन्नाशकारिणी चैव प्रतिज्ञा भवता कृतो त्रिसप्तकृतो निर्भूषाम् अकर्तुमिच्छसि मेदिनीम् एकस्य राज्ञो दोषेणो पितुः परिभवेन च ब्रह्मक्षत्रिय विषट्शूद्र ब्रह्मक्षत्रिय बिटशूद्र सृष्टिरेषा सनातनी अविर्भूता तिरोभूता हरेरेव पुनः पुनः अभ्यर्था त्वत्प्रतिज्ञा तु भवित्री प्राक्तनेन च यद्वा यासेन ते कार्य सिद्धिर्भवतुमर्हसि शिवलोकं प्रयाहि त्वं शिवस्याज्ञामवाप्नुहि पृथिव्यां बहवो भूपाः शान्ति शंकर किंकरा विनय वाग्यां महेशस्य को वा तन्हन्तुमीश्वरः विनय वाग्यां महेशस्य को वा तन्हन्तुमीश्वरः बिभ्रतः कवे चान्यंगे शक्तिश्चापि दुरासदा उपायं कुरु यत्नेनो जय बीजं शुभावहम् उपाये तु समारब्धे सर्वे सिन्ध्यन्त्युपक्रमाः श्रीकृष्ण मंत्रं कवचम् अग्रहणवत्स गुरोर्हरात् दुर्लभ्यं दुर्लंघ्यं वैष्णवं तेजः शिवशक्तिर्विजेष्यति त्रैलोक्य विजयम नामो कवचम परमाद्भुतम यथा कथम च विज्ञाप्य शंकरम लाभ दुर्लभम प्रसन्नः सा गुणैः तुभ्यं कृपालुर्दीनवत्सलः दिव्य पाशुपतम चापि दास्त्वेव न संशयः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्य भाग तृतीय उपोदघात पाद भार्गव चरित्र में 31वां अध्याय भृगु का परशुराम जी को उपदेश देना। ओम नमः शिवाय। सगर ने कहा कि हे ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि जो भार्गव परशुराम ने इच्छा की तथा जो उन महापराक्रमी क्रुद्ध परशुराम ने कर्म द्वारा राजा का किया सो बताइए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, उन महाभाग भृगु के चले जाने पर पितृपरायण परशुराम क्रोधित हो बार बार श्वासों को छोड़ते हुए बोले। परशुराम बोले, अरे इस कुमार्गामी राजा कार्तवीर्य की मूर्खता तो देखिए कि जो एक विद्वान ने ब्रह्म वध का उद्यम किया, अतः मैं दैव भाग्य बलवान मानता हूँ जिससे विमोहित होकर सब कुछ मनुष्य शुभ अथवा अशुभ कार्यों को करते हैं। आप सभी ऋषिगण सुनिए, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि कार्तवीर्य को मारकर पिता के वैर का उससे बदला लूंगा। यदि उस राजा की सब देवता इंद्र आदि भी सब दानव रक्षा करें फिर भी मैं उसका संहार अवश्य करूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा अन्यथा नहीं होगी। इस प्रकार महात्मा परशुराम द्वारा कहे गए वचन को सुनकर उस साहसपूर्ण
वचन को कहने वाले पुत्र परशुराम से जमदग्नि जी ने कहा। जमदग्नि ने कहा, हे पुत्र, तुम सुनो, मैं तुमसे सज्जन पुरुषों का सनातन धर्म बतला रहा हूँ, जिसको सुनकर सभी मनुष्य धर्म करने वाले होते हैं। जो महाभाग साधु पुरुष संसार से मोक्ष चाहने वाले होते हैं, वे किसी के द्वारा निंदित अथवा ताड़ित होने पर भी किसी पर क्रोध नहीं करते। जो महाभाग क्षमा को ही धन मानते हैं तथा इंद्रियों का दमन करने वाले तपस्वी हैं, उन साधु पुरुषों का वे साधु पुरुष साधु कर्म अर्थात शुभ कर्म करने वालों के समस्त लोक सदैव अक्षय होते हैं, अर्थात उनका यश संसार में कभी भी नष्ट नहीं होता है। जो दुष्टों को डंडे आदि द्वारा अथवा वचन से ताड़ित होता है, जो दुष्टों के दंड और वचन से ताड़ित होता है, फिर भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होता अर्थात क्रोध नहीं करता, वह व्यक्ति साधु अर्थात सज्जन कहा जाता है। जो पीटने वाले को पीटता है, वह साधु नहीं होता बल्कि पापी होता है। हे पुत्र, हम ब्राह्मणों ने क्षमा द्वारा ही समर्थता और योग्यता को और ऐश्वर्य को प्राप्त किया है। हम साधु ब्राह्मण हैं। राजा का वध करने पर पुत्र को बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक रहा हूँ। इसलिए तुम उसे क्षमा करो और पुनः तप में संलग्न हो जाओ। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार पिता द्वारा दिए गए उपदेश और आदेश को जानकर शत्रु को क्षमा करने वाले पिता से परशुराम जी ने कहा। परशुराम बोले, हे महान विद्वान पिताजी, इस समय आप मेरी विज्ञप्ति अर्थात विशेष जानकारी को मेरे द्वारा सुने। जो आपने जो महापुरुषों और साधुजनों का धर्म सम अर्थात शांति को उद्दिष्ट किया है, वह सम अर्थात शांति साधु पुरुषों, दीन जनों और गुरुओं के प्रति ईश्वर भावनाओं से व्यवहार करना चाहिए, अर्थात सज्जन पुरुषों, दीन दुखियों और गुरुओं को ईश्वर मानते हुए शांतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। दुष्ट चेष्टा रखने वाले पुरुषों के प्रति सम का व्यवहार सुखद नहीं होता है, दुखद ही होता है। इसलिए हे पिताश्री, हम इस कार्तवीर्य का वध अवश्य करना चाहेंगे। अतः हे माननीय पूज्य पिताजी, आप मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपने बैर को सिद्ध करूं अर्थात उससे बदला लूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जमदग्नि जी ने कहा, हे महाभाग परशुराम, तुम ध्यान देकर समाहित चित्त होकर मेरी बात को सुनो। तुम जो होनहार है उसे करोगे, वह अन्यथा नहीं हो सकता है। फिर भी तुम यहाँ से ब्रह्मा जी के पास जाओ और हे पुत्र, उनसे हिताहित के बारे में पूछो तथा बदला लेने में हित है अथवा अहित है, वे सर्वसमर्थ ब्रह्मा जी जो कहें उस काम को तुम करो, इसमें कोई संदेह नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, ऐसा जब पिता जमदग्नि ने परशुराम से कहा, तब वे महामती परशुराम पिता को नमस्कार करके सामान्य पुरुषों द्वारा ना पहुँचने योग्य ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्होंने स्वर्ण निर्मित ब्रह्मा जी के लोक को देखा। जिस प्रकार परकोटा अर्थात स्वर्ण निर्मित था तथा खंभों पर मणियाँ जड़ी हुई थी, वहाँ रम्य रत्न सिंहासन पर रत्नों के आभूषण से भूषित असीमित तेज वाले ब्रह्मा जी को बैठा हुए देखा। वहाँ वे ब्रह्मा ध्यान में तत्पर सिद्ध पुरुषों, इंद्रों और मुनींद्रों से घिरे हुए विद्याधारियों के नृत्य को देखते हुए और आनंद से मुस्कुराते हुए तपस्याओं का फल देने वाले, संसार को बनाने वाले, सर्वसमर्थ परिपूर्ण तम स्वरूप वाले ब्रह्म का ध्यान करते हुए मन को बस में रखने वाले, भक्तों को निरंतर गुह्य योग का प्रवचन करने वाले, उन कभी ना व्यय अर्थात नष्ट होने वाले ब्रह्मा जी को देखकर भृगु लोक द्वह परशुराम ने भक्तिपूर्वक उनको प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी ने परशुराम को देखकर और आशीर्वादों से उनका अभिनंदन करके कुशल पूछा कि हे वत्स, तुम यहाँ किस लिए आए हो? जब ब्रह्मा जी ने पूछा तो परशुराम जी ने कार्तवीर्य और अपने महात्मा पिता के मध्य जो कुछ भी घटित हुआ था वह सब वृत्तांत पूर्वक विधि पूर्वक उनको बता दिया। उसको सुनकर
समस्त रहस्य को जानने वाले ब्रह्मा जी ने परिणाम सुख को वहन करने वाले धर्मात्मा परशुराम से कहा कि हे वत्स, तुमने जो क्रोध से प्रतिज्ञा की है वह दुर्लभ है, क्योंकि हे बटु, यह सृष्टि भगवान की कृपा से ही हुई है। हे पुत्र, मैंने भगवान की आज्ञा से बहुत कष्ट द्वारा इस ब्रह्मांड की रचना की है तथा इस सृष्टि को नष्ट करने वाली तुमने जो प्रतिज्ञा कर डाली है, तुम एक राजा के दोष के कारण और अपने पिता की पराजय के कारण 21 बार समस्त पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर देना चाहते हो। हे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्रों के द्वारा यह बहुत पुरानी सृष्टि है। यह भगवान की सृष्टि है जिसको वे बार बार प्रकट करते हैं और उसका विलय करते हैं। तुम्हारी प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं है। यह वह पूर्व जन्म के कारण होने वाली है अथवा बिना प्रयास के ही तुम्हारे कार्य की सिद्धि हो सकती है। इसलिए हे पुत्र, तुम शिवलोक को जाओ और भगवान शिव की आज्ञा प्राप्त करो। पृथ्वी पर बहुत से राजा हैं जो भगवान शंकर के सेवक हैं। उन महेश्वर की आज्ञा के बिना उन राजाओं को कौन मारने में समर्थ उन भगवान शिव की आज्ञा के बिना उन राजाओं को मारने में कौन समर्थ हो सकता है, क्योंकि वे राजा लोग अपने शरीर पर कवचों और जहां तक कोई न पहुंच सके ऐसी शक्तियों को धारण करते हैं। भगवान शिव की कृपा उन पर है। अतः यत्न पूर्वक ऐसा उपाय करो जिससे कि तुम्हारी शुभ विजय हो सके, क्योंकि उपायों के सम्यक प्रकार से आरंभ करने पर ही समस्त कार्य सफल होते हैं। हे वत्स, तुम अपने गुरु भगवान शंकर से श्री कृष्ण मंत्र कवच को ग्रहण करो। दुर्लंघ्य वैष्णव तेज से शिव शक्ति विजय करेगी। उन भगवान शंकर के पास त्रैलोक्य विजय नामक परम अद्भुत कवच है। अतः जैसा कहा जा रहा है तदनुसार जानकर तुम भगवान महेश्वर शिव जी के पास जाओ और उस कवच को प्राप्त करो। वे कृपालु दीनवत्सल तुम्हारे गुणों से प्रसन्न होकर दिव्य पाशुपत अस्त्र को भी तुम्हें प्रदान करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते मध्यभागे तृतीय उपोद्घात पादे भार्गव चरिते 31 अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद का 31वां अध्याय भार्गव चरित्र भृगु का परशुराम को उपदेश पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत को वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।